हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में घातांक पढ़ा। आज हम उसी से संबंधित क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, सरल कीजिए 5 पावर n प्लस 4 माइनस 6 इंटू 5 पावर n प्लस 2 9 इंटू अपान 9 इंटू 5 पावर n प्लस 1 माइनस 5 पावर n प्लस 1 इंटू 4। यहाँ देखते हैं बेटा, सबसे कम लोएस्ट पावर देखते हैं, सबसे कम घात कितना है n प्लस 1। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर, इस 5 पावर n प्लस 4 को लिख सकते हैं 5 पावर n प्लस 1 इंटू 5 पावर 3। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसको गुणा करेंगे तो फिर ये जुड़ जाएगा, घात जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 5 पावर n प्लस 4। दैट इज, कहने का मतलब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस 6 इंटू 5 पावर n प्लस 1। ये n प्लस 2 है, n प्लस 1 किए, उसके बाद फिर 5 पावर 1। अब इन दोनों का आधार समान है तो घातें गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो n प्लस 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से सेम नीचे हर में हम लोग 9 इंटू 5 पावर n प्लस 1 है ही है, माइनस 5 पावर n प्लस 1 है, पहले से मौजूद है, इंटू 4। ठीक है, अब 5 पावर n प्लस 1 हर से भी और अंश से भी दोनों जगह से कॉमन कर लेंगे। ठीक, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब 5 पावर n प्लस 1 कॉमन किए तो यहाँ बचा क्या 5 पावर 3 माइनस 6, और यहाँ क्या बचा 5 पावर 1 मतलब 5 अपान यहाँ कितना बचा 9 और यहाँ 4, 9 माइनस 4, ये दोनों कैंसिल हुए। अब देखो 25, 5 की घात 3 ना, 5 दूना 5 को इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 पंचे 125 और 6 पंचे 30, 125 माइनस 30, और नीचे 9 माइनस 4, मतलब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 125 माइनस 30 बराबर 95, 9 माइनस 4 बराबर 5। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 19 पंचे 95, इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा 19। ये सरल हो गया। इसका आंसर कितना आया हमारा बेटा 19। अगला इसी प्रकार से 16 इंटू 2 पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 पावर n अपान 16 इंटू 2 पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 पावर n प्लस 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं सबसे पहले लोएस्ट पावर, सबसे कम घात, 2 की सबसे कम घात कितना है n है। ठीक ना, तो सबको घात n के फॉर्म में ही हम लोग तोड़ेंगे। इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 2 पावर n इंटू 2 पावर 1। इन दोनों का गुणा होगा तो घातें जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा घात n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 पावर n। ठीक, n के फॉर्म में ही हम तोड़ रहे हैं तो n ही लिखा जाएगा। आगे हर में देखते हैं 16 इंटू 2 पावर n प्लस 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर n इंटू 2 पावर 2। फिर यहाँ क्या है माइनस माइनस 2, फिर इंटू 2 पावर n प्लस 1, इसका मतलब 2 पावर n इंटू 2 पावर 1। अब 2 पावर n यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, हर से भी और अंश से भी। यहाँ से 2 पावर n कॉमन कर लिए और नीचे से भी 2 पावर n कॉमन कर लिए, तो 2 पावर n से 2 पावर n कैंसिल हो गया। यहाँ बचा कितना 16 लिखे, यहाँ कितना बचा 2 16 इंटू 2, इधर माइनस 4। हर में देखते हैं 16 और यहाँ 2 दूना 4 इंटू 4, और यहाँ कितना बचा ये 2 और ये 2, 2 दूना 4 माइनस 4। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ देखते हैं 16 दूना 32 और माइनस 4, और 16 चौको 64 माइनस 4, कितना आएगा 32 में से 4 घटाएंगे तो 28, 64 में से 4 घटाएंगे तो 60। ठीक, अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर दें तो 4 सत्ते 28
और 15 चौको 60, 4 से 15 4 से भाग देंगे 60 को तो कितना आएगा 50। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देख ले, अगला क्वेश्चन कह रहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए। 3 पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो बेटा हम लोग पढ़े थे किसी भी वास्तविक संख्या का घात अगर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1 ना। किसी भी वास्तविक संख्या की घात 0 है तो उसका मान कितना होता है 1। सोल्यूशन में हम लोग देखेंगे 3 पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट 3 पावर 2x प्लस 3, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 पावर 0, है ना। यहाँ जो आधार होता है उसी आधार के फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करते हैं। अब देखो आधार समान हो गया तो घातों की तुलना कर लेते हैं। दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर तो कितना हो जाएगा, आधार तो समान है तो घात की तुलना कर लो। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 3, इसको ट्रांसफ़र कर दिए। x इज इक्वल टू माइनस 3/2, यही हमारी x की वैल्यू आ गई। दूसरा क्वेश्चन है 2 पावर x माइनस 5 इंटू 5 पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 5। हम लोग सोल्यूशन में देखते हैं कैसे लिखेंगे। 2 पावर x माइनस 5 इंटू 5 पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 5। इस 5 को हम 5 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, है ना। और इस 1 को हम 2 पावर 0 भी लिख सकते हैं या 3 पावर 0, लेकिन जिस प्रकार से हमको आवश्यकता होगी। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2 की पावर में है और यहाँ 5 के पावर में है तो इसको भी हम 2 और 5 के पावर में लिखेंगे। इम्प्लाइज दैट 2 पावर x माइनस 5 इंटू 5 पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू, इस 1 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 0 और इस 5 को लिख सकते हैं इंटू 5 पावर 1। अब देखो यहाँ 2 है आधार, यहाँ 2 आधार है, यहाँ 5 आधार है, यहाँ 5 आधार है ना। तो घातों की तुलना कर लेंगे, दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर। यहाँ 2 पावर वाला देख लेते हैं, 2 पावर x माइनस 5 और यहाँ 2 पावर कितना है 0। तो घातों की तुलना करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5। इसकी घात की तुलना कर लेते हैं, 5 पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 पावर 1 के घात की तुलना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 5। आइए अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, होमवर्क आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। नंबर ए 2 पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 पावर 2x माइनस 1 प्लस 12, पहला हुआ। इसमें बी देखते हैं 3 पावर 2x माइनस 3, 3 पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 और इसके घातांक में कितना है 3 और इसका घातांक कितना है 3। अगला नंबर 2 क्वेश्चन कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मान। 125/64 की होल पावर 2/3, 125/64 की घात 2/3 प्लस 256/625 की घात माइनस 1/4। इसको हल करके हमको मान निकालना है। अगला कह रहा है 1/√1/9 प्लस 0.01 पावर माइनस 1/2 माइनस 27 पावर 4/3, 27 पावर 4/3। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग करिएगा बेटा। जहाँ भी कोई समस्या होगी आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।